नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। आज बात करेंगे हम धनु राशि के जातकों के लिए राहु केतु का गोचर फल क्या होने वाला है। तो धनु राशि के जातकों के लिए राहु देव होंगे छठे भाव में और केतु देव होंगे द्वादश भाव में। तो छठे भाव में राहु देव का गोचर फल अच्छा और धनदायी होता है, आर्थिक लाभ व सुख वृद्धि की प्रॉमिस करता है। केतु होंगे द्वादश भाव में। द्वादश भाव में केतु का विचरण शत्रु वृद्धि, हानि, अत्यधिक व्यय, अग्नि दुर्घटना का भय तथा धन का नुकसान और जातक की बाईं आंख में समस्या हो सकती है। 23 सितंबर 2020 को राहु देव मिथुन राशि से वृष राशि में आ जाएंगे और केतु देव धनु राशि से वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो राहु केतु का ये राशि परिवर्तन क्या फल लेकर आ रहा है उस पर हम एक दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि दोनों वृष और वृश्चिक में 18 महीने तक रहेंगे, यानी गोचर में राहु केतु किसी भी एक राशि में 18 महीने तक रहते हैं। और चूंकि उल्टे चलते हैं, वक्र गति से चलते हैं, इसलिए मिथुन से वृष में राहु, धनु से वृश्चिक में केतु देव आ रहे हैं। अब कई लोगों का कहना है कि ये दोनों अपनी उच्च राशि में आए हैं, वृष में और वृश्चिक में, राहु अपनी उच्च राशि में और केतु अपनी उच्च राशि में। लेकिन कुछ मिस कर रहे हैं हम आज की तारीख में, या इस वक्त कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं कई लोग। राहु मिथुन और वृष दोनों में उच्च का कहलाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग मिथुन में उच्च का मानते हैं, कुछ लोग वृष में उच्च का मानते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों में ही उच्च का होता है। ये जो कंफ्यूजन फैली हुई है, मैं समझता हूं ये कंफ्यूजन मिट जानी चाहिए। मिथुन राशि में राहु देव 15 डिग्री से 0 डिग्री उच्च के होते हैं और वृष राशि में 30 डिग्री से 15 डिग्री तक उच्च के होते हैं। चूंकि ये उल्टा चलते हैं, इनकी डिग्री घटती रहती है, दूसरे ग्रहों की तरह डिग्री बढ़ती नहीं है। और केतु भी धनु राशि में 15 डिग्री से 0 डिग्री तक उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में 30 डिग्री से 15 डिग्री तक उच्च के होते हैं। अब क्यों मिथुन में उच्च के होते हैं और वृष में क्यों उच्च के होते हैं, इसका एक लॉजिकली आंसर मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। कन्या राशि को राहु की अपनी राशि कहा जाता है और बुध के साथ कन्या का एक मित्रता पूर्वक संबंध भी है, यानी मित्रता पूर्ण संबंध एक है। आप बालक को बुध से जोड़ें और राहु की चपलता और उदंडता को फिर उस बालक से जोड़ें। अब बालक के कैरेक्टर को एनालाइज करें। राहु और बुध का वो पक्का सम्मिश्रण होता है। और शुक्र के साथ राहु का कॉम्बिनेशन को अगर आप जज करें तो एंटायर फिल्म इंडस्ट्री, सिनेमा जगत शुक्र से और राहु से जुड़ा हुआ है। राहु माया, पर्दा, एक्टिंग जो नहीं है वो दिखाना, नकली कहानियां, नकली पटकथाएं और 70 mm के पर्दे पे चल रहे कैरेक्टर जिन्हें आप छू नहीं सकते, वो सिर्फ एक छाया चित्र है। और राहु और केतु दोनों छाया ग्रह ही कहलाते हैं। और शुक्र अभिनय, ग्लैमर का कारक होता है और शुक्र के राशि में राहु का जाना ग्लैमर को और बढ़ाता है, क्योंकि राहु एम्पलीफाई करता है किसी भी चीज को, किसी भी ग्रह के नेचर को, किसी भी राशि के नेचर को। तो इस वजह से राहु उच्च के होते हैं मिथुन और वृष में 30 डिग्री, यानी 15 डिग्री मिथुन में, 15 डिग्री वृष में। इसी लॉजिक से केतु धनु राशि में उच्च के और वृश्चिक में उच्च के होते हैं। केतु का स्पिरिचुअलिटी से बहुत गहरा रिलेशन होता है, आध्यात्मिकता की चरमावस्था पे केतु लेके जाता है। आप लोग जानते ही हैं केतु देव मोक्ष का भी कारक है, तो आध्यात्मिकता की चरमावस्था पे गए बगैर कोई मोक्ष को कैसे प्राप्त हो सकता है। और बृहस्पति चूंकि धर्म का कारक है, मोक्ष पे जाने के लिए धर्म के रास्ते पे चलना तो बहुत जरूरी होता ही है, इसलिए धनु राशि में केतु देव उच्च के होते हैं। वृश्चिक राशि तो कुजवत केतु, मंगल का स्वभाव केतु के जैसा होता है या केतु का स्वभाव मंगल के जैसा होता है। केतु मंगल के जैसा फल करता है और इसलिए वृश्चिक राशि केतु की उच्च राशि होती है। स्थिर राशि है ये, घाव भी स्थिर होते हैं। केतु घाव का मुख्य कारक है, मंगल घाव लगने का कारक है, केतु घाव बिगड़ने का कारक है। जो घाव लगता है वो घाव अगर खराब हो जाए, सड़ जाए, पीप निकलने लगे तो वो केतु को रिप्रेजेंट करने लगता है। तो लॉजिकली राहु केतु की
मिथुन वृष धनु वृश्चिक दोनों ही उच्च राशियां हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ज्योतिषियों को इस कंफ्यूजन से निकल के बाहर आ जाना चाहिए। कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन को मिटाने की कोशिश करें। तो 23 सितंबर 2020 से लेकर मार्च 2022 तक राहु वृष तथा केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे। राहुदेव वृष राशि में मृगशिरा नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र से गुजरेंगे। केतुदेव वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र से गुजरेंगे। उल्टा चलते हैं, इसलिए नक्षत्रों का ये सफर भी इनका उल्टा ही चलेगा। तो चलिए देखते हैं हम धनु राशि के जातकों के लिए राहु केतु क्या फल दे रहे हैं। तो 23 सितंबर 2020 से 15 दिसंबर 2020 तक धनु राशि के जातकों के लिए जमीन जायदाद के मामले में लाभ, मकान का लाभ, शत्रु परास्त होंगे। आपके शत्रु संपत्ति पे अगर कब्जा करके बैठा हुआ है तो उस पे आप वापस कब्जा कर लेने में कामयाब रहेंगे। माता के साथ अच्छा संबंध बना रहेगा, धन लाभ का योग बना हुआ है। अगर आप विदेश में हैं तो विदेश से घर वापस लौटने का योग बन रहा है। 15 दिसंबर 2020 से 13 फरवरी 2021 के दौरान प्रेम संबंधों में सफलता, स्वास्थ्य लाभ, ऋण मुक्ति होने का योग बना हुआ है। शिक्षा में अग्रगति होगी, संतान संबंधी खुशखबरी मिलने का योग भी बन रहा है। 13 फरवरी 2021 से 19 सितंबर 2021 के दौरान राहु की प्लेसमेंट अच्छी होने के बावजूद ये समय आपके लिए बेहतरीन नहीं रहेगा। 13 फरवरी 2021 से 19 सितंबर 2021 तक बाधा, डिले, निश्चित प्राप्ति से वंचित, जितना लाभ आपको होना चाहिए था उतना लाभ नहीं होगा। कामों में डिले से आप परेशानी अनुभव करेंगे। 19 सितंबर 2021 से अक्टूबर 2021 तक सम्मान वृद्धि, पद प्राप्ति, राजनीतिक क्षेत्रों में लाभ। अगर आप राजनीति में इन्वॉल्व हैं तो आपको राजनीतिक पद प्राप्ति का योग बन रहा है, सम्मान वृद्धि होगी। सरकारी कामों में आपको लाभ होगा। जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब मिलेगी, नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नौकरी मिलेगी। कहने का मतलब ये है, यानी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। पिता के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे। अक्टूबर से नवंबर के मध्य इच्छा पूर्ति, धन प्राप्ति, लोन मिलेगा आपको। अगर आप लोन लेने की कोशिश करते हैं तो आपको लोन की प्राप्ति होगी। व्यवसाय में अग्रगति होगी। संतान संबंधी खुशखबरी मिलने का योग बनता है। नौकरी में प्रमोशन का योग बन रहा है। अगर प्रमोशन आपका बहुत दिनों से अटका हुआ है तो इस वक्त आपको प्रमोशन मिलने का योग बन रहा है। अक्टूबर नवंबर के दौरान खर्च की अधिकता, थोड़ी मानसिक परेशानी, मामला मुकदमा में हालांकि जीत मिलेगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन का सामना आपको करना पड़ सकता है। नवंबर दिसंबर के दौरान सम्मान वृद्धि, उच्च शिक्षा में सफलता, धार्मिक क्रियाकलाप, लंबी दूरी की यात्रा का योग बन रहा है। नवंबर दिसंबर के दौरान, दिसंबर के अंत में धन प्राप्ति, सेविंग्स में वृद्धि, बैंक लोन से संबंधी मामले में अग्रगति। अगर बैंक से लोन लेने की कोशिश आप कर रहे हैं तो आपको प्राप्ति का योग बन रहा है। रिश्ते नातेदारों के साथ अच्छा संबंध बना रहेगा। सेविंग्स में वृद्धि होगी। दिसंबर जनवरी के दौरान, यानी जनवरी का महीना ही समझ लीजिए, जनवरी के महीने में कम्युनिकेशन के काम में सफलता, साहस की वृद्धि, नए योगायोग आपको मिलेंगे। और फरवरी मार्च के दौरान दाम्पत्य सुख, जमीन जायदाद के काम में अग्रगति, धार्मिक क्रियाकलाप, परिवार में, घर में, नया गृह प्रवेश होने का योग भी बन रहा है। यानी कोई नया मकान आपने खरीदा है, कोई नया फ्लैट आपने खरीदा है तो वहां आप गृह प्रवेश का पूजन करवा सकते हैं। ये था राहु के गोचर का फल। जनरल पहले मैंने बताया, नक्षत्रों के माध्यम से क्या फल होता है वो बताया। अब केतु का देखते हैं। केतु द्वादश भाव में होगा, जो कि अच्छा फल नहीं कर रहा है, नहीं दे रहा है आपको, लेकिन नक्षत्रों के माध्यम से क्या परिवर्तन आ सकता है उस पर नजर डालते हैं। तो 23 सितंबर 2020 से 27 नवंबर 2020 तक इच्छा पूर्ति, व्यवसाय में अग्रगति होगी आपकी। काम धंधे में आपको प्रमोशन या सफलता का योग बन रहा है। सम्मान वृद्धि का योग बन रहा है।
विदेश व्यापार में सफलता का योग बन रहा है। 27 नवंबर 2020 से 17 दिसंबर 2020 तक खर्च की अधिकता, तनाव, मानसिक तनाव, और यही वो वक्त होगा जब आपकी बाईं आंख में समस्या हो सकती है, चोट लग सकती है, थोड़ा ख्याल रखें। खर्च की अधिकता से परेशानी अनुभव करेंगे, व्यवसाय में आपको नुकसान होने का योग बन रहा है। 17 दिसंबर 2020 से 4 जनवरी 2021 तक सम्मान वृद्धि, नए योगा योग, पद प्राप्ति, अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध जुड़ने का योग बनता है। 5 जनवरी 2021 से 11 मार्च 2021 तक धन प्राप्ति, विदेशों से धन आय, सेविंग्स में वृद्धि होने का योग बन रहा है। 11 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2021 के मध्य नए योगा योग, वास स्थान में परिवर्तन का योग बन रहा है। 1 अप्रैल 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक परिवार में तनाव, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। विदेश में अगर है तो अचानक सब कुछ छोड़ के घर वापस आने की जरूरत महसूस कर सकते हैं आप, या आना पड़ सकता है। 17 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 के मध्य प्रेम संबंधों में सफलता और प्रेम संबंधों में बदनामी का योग बन रहा है। हालांकि स्वास्थ्य लाभ का योग बना हुआ है आपको। 1 मई 2021 से 15 फरवरी 2022 के दौरान धन प्राप्ति, विदेशों से धन आय, नए योगा योग से लाभ, कम्युनिकेशन के काम से लाभ, सेविंग्स में वृद्धि का योग बना हुआ है। खर्च की अधिकता भी लगी रहेगी और धन प्राप्ति भी होती रहेगी। 15 फरवरी 2022 से मार्च 2022 तक कम्युनिकेशन के कामों में सफलता, साहस की वृद्धि, वास स्थान में परिवर्तन, छोटी यात्रा पे जाने का योग बन रहा है। तो ये था राहु और केतु का गोचर फल धनु राशि के जातकों के लिए। यहाँ आपका एक प्रश्न हो सकता है कि राहु का फल अलग है, केतु का फल अलग है, तो हम किसका फल देखेंगे? एक ही साथ तो चलेंगे दोनों फल। तो मैं ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूं जो जल्दी कोई बताएगा नहीं, खास करके YouTube पे नहीं बताएगा, और ये फलादेश का सीक्रेट है, वो मैं आपको बता रहा हूं। राहु की महादशा अगर आपकी चल रही है, राहु की अंतर्दशा अगर आपकी चल रही है, तो राहु के फलादेश पे कंसंट्रेट कीजिए, राहु का फल आपको ज्यादा तीव्रता से मिलेगा। केतु की महादशा चल रही है, केतु की अंतर्दशा चल रही है, तो केतु के फलादेश पे ज्यादा ध्यान दीजिए। केतु का फलादेश आपको ज्यादा तीव्रता से मिलेगा, यानी केतु का फल आपको मिलेगा तीव्रता से। तो क्या राहु का फल नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है, राहु का फल भी मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, केतु का ज्यादा मिलेगा। राहु की दशा महादशा चल रही है, तो क्या केतु का फल नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, राहु का ज्यादा मिलेगा। अब राहु और केतु दोनों की ही दशा महादशा अगर आपको नहीं है, तो क्या इनका फल नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है, गोचर का फल मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा। बुरा है तो उतना तीव्र नहीं होगा, लाभ है तो उतना तीव्र लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन एक और सीक्रेट मैं आपको बता देता हूं, 18 महीने रहेंगे ये दोनों राशियों में। 18 महीनों में महादशा भले ना आए, अंतरदशा भले ना आए, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा दोनों ग्रहों की आती जाती रहेगी। तो जिस वक्त प्राण दशा, सूक्ष्म दशा और प्रत्यांतर चलेगा, राहु और केतु का फल मिलेगा आपको। ये न्यू लर्नर के लिए बहुत अच्छी बात मैंने बता दी है। थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आप फलादेश निकालने में कामयाब हो जाएंगे, समुद्र में मोती की तरह, यानी समुद्र से मोती की तरह आप फलादेश निकाल सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।